पुलिस पर हमले, पुलिसकर्मियों की हत्या और बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आपराधिक घटनाओं पर किसी भी हालत में रोक लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जितनी कठोर कार्रवाई करनी हो उतनी कठोर कार्रवाई करे। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना बरते। अपराध करने वाला कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर आपराधिक घटनाओं के पीछे किसी प्रकार की साजिश है तो उसकी भी जांच की जाए और जांच उपरांत कठोर कार्रवाई करे। सीएम ने कहा कि अपराध अनुसंधान के कार्यों में तेजी लाए और इसे ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। और बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सोमवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला था और विपक्ष के विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद वेल में विपक्षों ने प्रदर्शन भी किया और विपक्ष के विधायक कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। ऐसे में आज एक बार फिर से सदन में विपक्ष विधायकों के द्वारा हंगामे के आसार हैं। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आज जो हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस बर्बरता की आरोप लगे। पुलिस के पास काफ़ी असले हैं। गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के पास है जनता के पास नहीं है या असामाजिक तत्वों के पास नहीं है। नहीं सर, मुंगेर वाला में तो दोबारा गया था, दोपहर में जाके सुलझा के आया था। सेम आदमी को समझा के अलग करके आया था, दोबारा भी उसी के गया कि फिर समझा देंगे। वो दरवाजा से निकला, एक लाठी मार दिया। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस तरह से कंट्रोल? हम लोग अपना ईआरबी नहीं सर, ईआरबी व्हीकल्स को हम लोग एम्पावर करेंगे, फोर्स मोबिलाइज करेंगे। काफ़ी जगह संकल्प के विरुद्ध बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड्स भी लगे हुए हैं, वहाँ से भी फोर्स क्लोज किया जा रहा है। वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे। हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं, ये आरएसएस का रिस्पांस का भी है जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताने चाहेंगे कि जहाँ भी घटना घटी है, जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने पर पुलिस का इकबाल कायम करने के लिए बिहार पुलिस को खुली छूट दी गई है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस पर हमले हुए तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अररिया में पुलिस के ऊपर हुए हमले में अपराधियों का जो हश्र होगा उसे पूरा बिहार देखेगा। भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस को संयमित रहना है, लेकिन अगर कोई अपराधी पुलिस पर हथियार तानता है तो उसे गोली का जवाब गोली से देने में कोई गुरेज नहीं करना है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार होली के दौरान पुलिस पर हमले के कुल 10 मामले सामने आए हैं। अररिया, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर और जहानाबाद में पुलिस पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन भी एक्शन के मोड में नजर आ रही है। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, देखिए, अपराधियों को चेतावनी दी गई है और बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सीधे सीधे बिहार पुलिस अब एक्शन के मोड में नजर आ रही है। खुली छूट दी गई है बिहार पुलिस को कि किसी भी हालत में अपराधियों को नियंत्रण में लाना है और जो भी दोषी है, जो भी अपराधी है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा, लेकिन ये पुलिस को ये सोचना चाहिए ये कोई हिंदी फिल्म की कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं है कि हमने बहुत बढ़िया डायलॉग बोल दिया है और दर्शक उस पर ताली बजाएंगे। ये हिंदी फिल्मों का मामला नहीं है, बल्कि
विषय ये है कि जिस तरह से बिहार में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है, पुलिस पर हमले हुए हैं। अब पुलिस ये कह रही है कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सवाल ये होता है कि इससे पहले पुलिस का हाथ किसने रोका था? पुलिस का हाथ तो किसी ने रोका नहीं था, तो तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या बिहार पुलिस किसी बड़े किसी बड़ी दुर्घटना का, किसी बड़े हादसा का इंतजार कर रही थी? क्या बिहार पुलिस को इस बात का इंतजार था कि कब उपद्रव हो और कब कुछ लोगों की मौत हो जाए, कुछ लोग घायल हो जाए? ये बिहार पुलिस की लापरवाही है, बिहार पुलिस की संवेदनहीनता है और ये बिहार पुलिस की गैर जिम्मेदारी है कि लगातार अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और पुलिस की तरफ से इस तरह से बयान दे रहा है कि बुरा हश्र करेंगे, बुरा हाल करेंगे। आपको किसी ने रोका नहीं है और अगर आप कोई बुरा हाल करें, कोई बिहार की जनता पे कोई आप एहसान नहीं करेंगे। ये बिहार पुलिस की ड्यूटी बनती है, बिहार पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग कानून व्यवस्था के विषय को 2005 से पहले के मुद्दे को जोड़ देते हैं, बेहतर होगा कि सत्ता पक्ष भी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि स्थिति कितनी बद से बदतर हुई है। खासकर होली के मौके पे जब खुलेआम शराब की डिलीवरी होती है, जब शराब की बिक्री होती है, शराब पहुंचती है, तो इस दौरान जो है पुलिस के सामने दोहरी चुनौती हो जाती है। पहली चुनौती ये हो जाती है कि जिस तरह से बिहार में कथित रूप से शराबबंदी का अभियान लागू किया गया है, शराबबंदी लागू की गई है, तो पुलिस के सामने एक जिम्मेदारी ये बन जाती है कि शराब की बिक्री ना हो। तो पुलिस का पूरा फोकस शराब रोकने में हो जाता है और दूसरी तरफ अपराधी इसी चीज़ का लाभ उठाकर अपनी मनोवृत्ति को, अपनी रणनीति को अंजाम देते हैं, अपने गलत इरादों को अंजाम देते हैं। बिहार पुलिस को दिखाना होगा कि अगर आप कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखनी चाहिए। अगर बिहार पुलिस स्ट्रिक्ट है, अब सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि अब रामनवमी का नज़दीक आ रही है और जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि रामनवमी के दौरान जिस तरह से महावीरी झंडा निकलता है, महावीरी जुलूस निकलता है, उस दौरान भी माहौल कुछ हिस्से में काफ़ी गर्म हो जाता है। अब बिहार पुलिस को देखना पड़ेगा। होली का मामला तो जैसे तैसे निपट गया है, होली की बात तो टल गई है, लेकिन अब महावीरी झंडा निकलेगा बिहार के कुछ हिस्सों में। उत्तर प्रदेश के देखा देखी अब बिहार में भी इस तरह के आयोजन होने लगे हैं और बेहद ही सांप्रदायिक और उत्तेजनात्मक नारे लगते हैं। कुछ नए संगठन, कथित रूप से जो संप्रदायवादी संगठन है, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, ऐसे संगठन सामने आ गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि बिहार पुलिस इस पर किस तरीके से नकेल कसती है। जुलूस के नाम पे जिस तरीके से एक खास जगह पे जाके जिस तरीके से डीजे बजाया जाता है और खुलेआम नारे लगाए जाते हैं, तो उससे कहीं न कहीं हिंसा भड़कती है। बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि अब ये जरूरी हो गया है कि बिहार में स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके और जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उन्हें पुलिस अब लगाम में लाए। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।